वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। जद्दा पहुंचने पर गवर्नर जद्दा, पाकिस्तानी और सऊदी सफीरों और आला सफारती एहलकारों ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म उम्रा की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा पहुंच गए। शहबाज शरीफ वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ जनूबी एशिया में कशीदगी में कमी के लिए सऊदी क़यादत के तामीरी किरदार पर शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म ईद उल अज़हा सऊदी अरब में गुजारेंगे। भारत यूएन के चार्टर के बरखिलाफ पाकिस्तान के 24 करोड़ अफराद के पानी के हक पर हमला कर रहा है। भारतीय हुकूमत आने वाली नस्लों को पानी पर जंगों पर मजबूर कर रही है। पाकिस्तान और भारत में अगली बार जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त नहीं होगा। पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में इज़हार ख्याल। कहा, भारत को पाकिस्तान से हजारों मसाइल होंगे लेकिन मुज़ाकरात से इनकार पर मसाइल रहेंगे। अगर भारत बात ही नहीं करेगा तो मसले कैसे हल होंगे। भारत का मौक़िफ़ था मकबूजा कश्मीर उनका अंदरूनी मामला है। अब अमरीकी सदर ने कहा, कश्मीर आलमी तनाज़ा है। 5 दिन की जंग का नतीजा है कि अब भारतीय भी कहते हैं कश्मीर 2 तरफा तनाज़ा है। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का बिल्कुल कोई किरदार नहीं। पाकिस्तान ने भारत को गैर जानिबदाराना आलमी इंक्वायरी की पेशकश की। भारत ने गैर जानिबदार इंक्वायरी से इनकार किया। भारत पाकिस्तान में कलअदम BLA और TTP को सपोर्ट कर रहा है। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉक्स के अरकान से मुलाकात। बिलावल भुट्टो की रिपब्लिकन पार्टी के जैक ब्रैगमैन और डेमोक्रेटिक पार्टी के टॉम स्वाजी से दीगर मुलाकातें। बिलावल भुट्टो ने भारतीय आबी जारहियत का मुकदमा पेश किया। कहा, भारत ने पानी को हथियार बनाकर पूरी दुनिया के मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया है। अगर भारतीय हुकूमत की इश्तियाल अंगेजी को ना रोका गया तो खित्ते का अमन खतरे में पड़ जाएगा। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है मगर भारत किसी सूरत अमन की बात करने को तैयार नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत तनाज़े के दौरान मुस्बत किरदार अदा किया। मुलाकात में दोनों इतराफ से खित्ते में पायदार अमन और अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। अमरीकी कांग्रेस अरकान ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सुना और बाहमी रवाबित को फ़रोग़ देने पर आमादगी जाहिर की। शिमला मुआहदे की मनसूखी की कयास सराहियाँ बेबुनियाद हैं। दफ्तर खारजा ने शिमला मुआहदे की मनसूखी की कयास सराहियों की तरदीद कर दी। हुकाम दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत के साथ किसी भी 2 तरफा मुआहदे को मनसूख करने का फैसला नहीं हुआ। भारत के साथ मुआहदे की मनसूखी का कोई बाज़ाब्ता फैसला नहीं किया गया। ए अल्लाह, मासूम फ़लस्तीनी बच्चों और औरतों के कातिलों को बर्बाद कर दे। फ़लस्तीनियों को अमन अता कर और दुश्मन पर गालिब फरमा। खुतबा हज में इमाम काबा की फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ। कहा, ए अल्लाह, फ़लस्तीन में हमारे भाइयों का ख्याल रख। फ़लस्तीनी भाइयों की भूख, मसाइब और तकालीफ का खात्मा फरमा। फ़लस्तीन के बेघरों को आसरा दे। दुश्मनों के शर से निजात दे। खुतबा हज में मस्जिद अल हराम के इमाम व खतीब शेख सालेह बिन हमीद का तकवा इख्तियार करने पर जोर। कहा, तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। तमाम इबादत में तकवा को खुसूसी अहमियत देनी चाहिए। बुराई रोक दो, फिर दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। अगर तुम दुश्मन को माफ करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें अपना करीबी दोस्त बना लेगा। शैतान तुम्हारे अंदर दुश्मनी डालना चाहता है। जब भी बात करो अच्छी बात करो। नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकती। ईमान और हया दोनों लाज़िमुल मलज़ूम हैं। अल्लाह की नाराज़ी वाले अमाल से बचें। शरीयत को अपने सामने रखें। दीन पर अमल करें। रब के सिवा गैर को मत पुकारें। वालिदैन से हमदर्दी से पेश आना चाहिए। अल्लाह कहता है, शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। हालिया जंग में शिकस्त के बाद भी भारतीय धमकियां कम नहीं हुई। दुनिया ने हिंदुस्तान की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। भारत की तमाम सिफारती कोशिशें नाकाम हो गई। कौम भारतीय धमकियों का पूरी ताकत से जवाब देगी। मुआशरी कामयाबी बातों से नहीं अमल से मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आबी ज़खायर के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, 24 करोड़ अवाम के लिए पानी की ज़रूरियात को यकीनी बनाना है। 1960 के मुआहदे में पाकिस्तान के पास 3 मग़रबी दरिया हैं। पानी का अपना हक महफूज बनाना हम सब के लिए इज्तिमाई चैलेंज है। ऐसे फैसले करना होंगे आने वाली नस्लें हम पर फख्र कर सकें। आबी वसाइल के लिए इक़दामात ना किए तो आइंदा नस्लें मुआफ़ नहीं करेंगी।
सलामती काउंसिल में गजा में मुस्तकिल जंग बंदी की करारदाद मुस्तरद। गजा जंग बंदी की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। अमरीकी मुखालफत पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। इसराइल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी चीज कबूल नहीं। हमास को शिकस्त देना और दोबारा खतरा ना बनने देना इसराइल का हक है। अमरीका का मौक़िफ़ 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। जंगबंदी के हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। जंगबंदी की करारदाद सलामती काउंसिल के 10 मुस्तकिल अरकान ने पेश की थी। करारदाद के वीटो होने से बहुत खतरनाक पैगाम जाएगा। जमीन पर गजा का हाल जहन्नुम से ज्यादा बुरा है। गजा में 54,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। ये इंसानी मसला नहीं, इंसानियत की तबाही है। गजा के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इसराइल मुसलसल आलमी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल फलस्तीनियों को उनकी ही जमीन से बेदखल करने के दर पे है। गजा में कत्लेआम बंद होना चाहिए। शहरियों को जीने का हक हासिल है। पाकिस्तान फलस्तीन की सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। गजा में खुराक की फराहमी के लिए पाकिस्तान हमेशा आवाज उठाता रहेगा। सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से जंग बंदी में नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत डिजिटल असासों की कानून साजी पर अहम इजलास। मुआविन ख़ुसूसी बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब के इजलास में वर्चुअल शिरकत। डिजिटल और वर्चुअल असासों के लिए जामे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। एलामिये के मुताबिक वज़ारत कानून ने डिजिटल असासों के लिए कानूनी फ्रेमवर्क का मुसव्वदा पेश किया। मुसव्वदा अहम स्टेक होल्डर्स और तकनीकी माहिरीन के इश्तराक से तैयार किया गया। मुजव्वज़ा कानून डिजिटल और वर्चुअल असासों बारे मजबूत रेगुलेटरी ढांचा पेश करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देकर जल्द अज जल्द नाफिज करने की हिदायत कर दी। हमारा मिशन मुआशी इस्तेहकाम है। गुज़िश्ता हुकूमत बारूदी सुरंगें बिछा कर गई थी। माजी में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बजट नहीं रखा गया। हमारी हुकूमत आई तो महकमा माहौलियात का सेक्रेटरी नहीं था। महकमे के पास वसाइल थे, ना ही माजी में कोई तवज्जो दी गई। हमारी हुकूमत में 1 साल के अंदर माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रिकॉर्ड काम हुए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटने के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पानी हमारी लाइफ लाइन। ज़खायर में इजाफे के लिए जल्द इकदाम करना होंगे। पानी का ज़िया रोकना होगा। नए सर्विस स्टेशन पर पाबंदी लगा दी गई है। साफ पानी के लिए ई मैपिंग करके मास्टर प्लान बनाया है। आलूदगी में कमी के लिए ज़राअत और तामीराती शोबे में जिद्दत ला रहे हैं। ई बस मंसूबा माहौलियात में मुस्बत तब्दीली लाएगा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत घरों से कूड़ा करकट उठाया जा रहा है। कराची के लिए बिजली सस्ती और बाकी मुल्क के लिए महंगी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर 2 रुपए 99 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई। कराची के शहरियों को रिलीफ रवा माह के बिलों पर मिलेगा। टैरिफ में कमी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। कराची के अलावा बाकी मुल्क के लिए बिजली की कीमतों में 93 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। इत्तलाक रवा माह के बिलों पर होगा। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। सोलर का बढ़ता रुझान, नेट मीटरिंग पॉलिसी को तब्दील करने का फैसला। जराये के मुताबिक समरी तैयार कर ली गई है। इसे बजट के बाद विफाकी काबीना से मंजूर करवाया जाएगा। सारिफ को 22 रुपए फी यूनिट की बजाय 10 रुपए नकद अदायगी की तजवीज़। ज़राए वज़ारत तवानाई का कहना है कि नई पॉलिसी पर गौर जारी है। हतमी फैसला मुशावरत के बाद होगा। ईद उल अजहा और बजट से कबल महंगाई की शरह में इजाफा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 0.2% बढ़ गई। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में 18 अशिया महंगी, 6 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। पेट्रोल, ताज़ा दूध, आटा, दालें, चीनी और गुड़ महंगी होने वाली अशिया में शामिल। टमाटर 16.94%, प्याज 5.21% और आलू 11.52% महंगे हुए। चिकन 11.22%, लहसुन 3.71% सस्ता। घी, खुर्दनी तेल और LPG की कीमतों में भी कमी।
عید کے ایام میں پنجاب بھر میں گرمی کی لہر برقرار رہنے کی پیش گوئی 7 جون تک پنجاب اسلام آباد خیبر پختونخوا میں شدید گرمی کی لہر متوقع درجہ حرارت 7 سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان پی ڈی ایم اے این ڈی ایم اے اور متعلقہ اداروں کو پیشگی اقدامات کی ہدایت ایم کیو ایم پاکستان کے ٹاؤن ممبر عدیل علی نقوی کی نماز جنازہ ادا ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی فاروق ستار انیس قائم خانی کی شرکت مرحوم کو گزشتہ رات لیاقت آباد الکرم اسکوائر کے قریب فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا فاروق ستار نے میڈیا سے گفتگو میں کہا یہ باقاعدہ ایک ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہے گھات لگا کر ایم کیو ایم پاکستان کے پرانے ساتھی علی عدیل کو شہید کر دیا گیا اس کے پیچھے سازش ہو سکتی ہے تحقیقات کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے اسے بے نقاب کریں اس کا مقصد شہر کا امن خراب کرنا ہے اسرائیلی فورسز کی غزہ میں آگ اور خون کی ہولی جاری 24 گھنٹوں میں مزید 70 فلسطینی شہید متعدد زخمی المواسی میں فلسطینیوں کے خیموں پر ڈرون حملہ 6 فلسطینی شہید زیتون کے علاقے میں بھی فضائی حملہ گھر میں موجود 3 فلسطینی شہید غزہ شہر کے الاہلی اسپتال پر حملہ 3 صحافی شہید 1 زخمی الشفا اسپتال میں ملحقہ خیمہ بستی پر فضائی حملہ متعدد افراد شہید شہداء کی مجموعی تعداد 54,677 ہو گئی 1,25,530 زخمی ہو چکے اسرائیل کے تابڑ توڑ حملے امریکی امدادی مراکز پر خوراک کی تقسیم تاحال معطل اسرائیل کا حماس کے نئے سربراہ عز الدین الحدید کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ محمد سنوار کی شہادت کے بعد عز الدین الحدید القسام کے سربراہ بنے حماس نے محمد سنوار اور عز الدین الحدید کی شہادت